नमस्कार साथियों देखिए, मैं आया हूँ अपने गार्डन में और देखिए ढलता हुआ सूर्य आपको नज़र आ रहा है। बड़ा सा मनोहारी दृश्य। और आज हम क्या करने वाले हैं ये मैं दिखाऊंगा। आज हम एक सकुलेंट प्लांट जो कि पीच प्राइड एचेवेरिया, ये जो देख रहे हैं ना, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, आज इसका प्रोपेगेशन हम दिखाएंगे। ये देखिए एक बहुत बड़ा सा पौधा जिसमें देखिए नीचे देख रहे हैं आप इस टाइम पे बेबी प्लांट्स, कुछ इसके पप्स ऑफसेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं ना नीचे तने पे। ये पौधा हमारा बेबी प्लांट्स ग्रो कर रहा है। इसका स्टेम काफ़ी बड़ा हो गया, पौधा काफ़ी बड़ा हो गया और अब इसका खतरा है कि ये टूट के गिर जाएगा। और इसके दो सिर निकल आए ऊपर, देख रहे हैं तने के ऊपर टू हेडेड प्लांट हो गया ये, कि इसमें दो सिर निकल आए, काफ़ी बड़ा हो गया और पूरा जियांट मोनस्टर हमारा सकुलेंट टाइप हो गया है। तो ये देखिए एक कैंची गाड़ के इसको सहारा दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए इसकी कटिंग, इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया। इसकी कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, इसका प्रोपेगेशन करेंगे। इस एक पौधे से आज हम दर्जनों पौधे बनाएंगे। पिछले साल हम इसको लेके आए थे, एक छोटा सा पौधा था ये देखिए टू हेडेड हो गया है, दो सीरीज में दो ब्रांचेज ऊपर निकल आई हैं। तो अब ये वजन को उतने को सहन नहीं कर पा रहा है और लुढ़कने को हो जाता है। और पोट भी इसका, हालांकि उथला पोट हमने लिया है। ये देख रहे हैं आप इसका स्टेम, और इस स्टेम से निकले हुए हैं कुछ बेबी प्लांट्स। तो जैसा कि सकुलेंट्स में होता है, जब इनमें फ्लावरिंग हो जाती है तो इनका मदर प्लांट मर जाता है, तो वो पोजीशन आने से पहले पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे और इससे एक पौधे से हम दर्जनों पौधे बनाएंगे। तो चलिए साथियों, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो एक हम सीजर ले लेते हैं, जो ये सीजर लगी हुई है जिसका सहारा दिया होगा इसी पे, क्योंकि इसी में गड़ी हुई थी ये। तो इसके ऊपर हम लगा लेते हैं फफूंदी नाशक, क्योंकि खतरा ये है कि हम काटेंगे तो कहीं फंगस ग्रो ना कर जाए, तो उसको फफूंदी नाशक से स्टेरिलाइज कर लेते हैं, इस पर लगा लेते हैं। जो कहीं कुछ फंगस वगैरह होगी इसके ऊपर तो वो ख़त्म हो जाएगी। और इसको हम करेंगे इसकी कटिंग। आज हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको 3 हिस्सों में हम काटेंगे। नीचे वाला बेबी प्लांट, जो मदर प्लांट मेन प्लांट है, उसको ऐसे ही रहने देंगे, और जो ऊपर के जो 2 हेड हैं उनको अलग काट लेंगे, और बीच वाले हिस्से के भी हम 2 भाग करेंगे, और उसको लगाने में जो पत्तियां होंगी उनको ग्रो करेंगे। तो इस तरह हमारे बहुत सारे प्लांट्स इससे उगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको कैंची से, ये देख रहे हैं थोड़ा सा स्टेम जहाँ से ये काट लेते हैं, है ना, इसको हमने काट लिया। अब जो कटा हुआ भाग है इस पे भी हम अपना फफूंदी नाशक इस पे भी लगा देंगे। तो ये देखिए नीचे बेबी प्लांट में दिखा रहा हूँ आपको, कि जिसमें नीचे इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना, फफूंद लगने के, इसमें फंगस लगने के, ग्रो करने के फंगस के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसको इस पे लगा देंगे हम फफूंदी नाशक। ये जो पौधा है ना, देखिए ये जो हमने कटिंग की इस पौधे की, इसको अब ऊपर के जो जहाँ से 2 ब्रांचेज निकली, 2 सिर इसके हो गए, उसको अलग कर लेते हैं। तो ये जो पौधा है ये देखिए हल्की हरी पत्तियाँ होती हैं, और हरी होती हैं, हल्की हरी होती हैं, और एक चम्मच की तरह होती है। इसे इसलिए ग्रीन स्पून भी इसको कहते हैं, ग्रीन स्पून। अब देखिए दोनों भाग हमने, जो इसके 2 हेड थे, 2 सिर थे, वो अलग कर लिए, और उसमें क्योंकि हमें पॉट में लगाना, तो इसकी पत्तियों को हम अलग कर लेते हैं, इसकी लीफ को अलग कर लेते हैं नीचे की। और ये लीफ भी हम प्रोपेगेट करेंगे, इन लीफ को भी लगा देंगे, इनसे भी जड़ निकल आती है, 2 सप्ताह में इनसे जड़ें निकल आती हैं। तो इसको, अब ये है हमारा रूटिंग हार्मोन, इसको रूटिंग हार्मोन में, जिससे रूट से जल्दी रूट्स निकल आए, उसके लिए रूटिंग हार्मोन लगा के, और इससे 2 फायदे हैं, जड़ें जल्दी निकलेंगी और हमारे इसमें फंगस ग्रो नहीं करेगी। तो इसको हम लगा देंगे एक नए पोट में। जो ये पीच प्राइड एचिवेरिया है, या ग्रीन स्पून एचिवेरिया भी इसको बोलते हैं। देखिए हमने जो अपना सिंडर युक्त सॉइल मिक्सचर बनाया हुआ है, इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और सिंडर और कुछ बजरी, परलाइट और हमारी नीम खली, जिससे फंगस ना लगे, ये सब मिला के हमने मिक्सचर तैयार किया है इनके लिए। और कुछ
इसमें हमने परलाइट और सिंडर के अलावा कुछ सेंड भी लिया इसमें, और वर्मी कंपोस्ट। सॉइल इसमें नहीं लिए ये। अब ये जो हमारी लीफ थी, हमने वो पौधा तो लगा ही दिया, जो एक हेड था उसका दो हेड बन गए थे इसमें, एक हेड को हमने इसमें लगा दिया, और उसकी जो पत्तियां हमने नीचे से छुटाई थी वो पत्ती भी लगा देंगे। तो इस तरह पत्तियों से भी, उन पत्तियों को भी रूटिंग हार्मोन में लगा के और इसमें हम लगा देंगे। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है और आपके पास फफूंदीनाशक भी नहीं है, तो 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसमें कैलस सब बन जाएगा, जो कटा हुआ हिस्सा उसमें कैलस बन जाता है, खुरंद सा बन जाता है। जैसे ये मानिए थोड़ी सख्त हो जाती है वो स्किन, तो फफूंदी लगने के चांस कम हो जाते हैं, तो तब उसको हमें देखिए हमने ये एक तैयार कर दिया पोट। अब दूसरे पोट में जो दूसरा सिर था उसका, दूसरा हेड था, दूसरा जो रोसेट, ये पत्तियां ना बड़ी खूबसूरत सी हल्की हरी पत्तियां, कोमल सी मुलायम सी, यही इसकी सुंदरता है इस पौधे की। वो एक रोसेट बनाती हैं, और जब इसको ज़्यादा रोशनी सर्दियों में खास करके इसके किनारे लाल से हो जाते हैं हल्के, तो इसको, इस दूसरे वाले सिरे को, दूसरे हेड को हम इस दूसरे पोट में लगा देंगे। तो इस तरह बहुत सारे, इसकी भी पत्ती उसी तरह, उसी की पत्ती हटा के, ये पत्तियों से भी प्रोपेगेट होता है, स्टेम कटिंग से, पप से, ऑफसेट से, स्टेम कटिंग से, इनसे सब से ये प्रोपेगेट प्रसार हो जाता है। सीड से थोड़ा मुश्किल पड़ता है, सीड कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसका रूटिंग हार्मोन का हम इस्तेमाल करेंगे कटे हुए भाग पे, तो इससे भी, इसको भी हम इसमें ग्रो कर देंगे। तो सॉइल मिक्सर में एक देखिए एक छेद बना के नीचे, और उसमें इसको रख देंगे। इसकी पत्तियां हमने छुटाई ली हैं, तो ये बड़ा सुंदर सा, ये एक पौधा हम इस तरह का लेके आए थे पिछली बार, और अब देखिए बहुत सा कितना बड़ा हो गया, और बहुत सारे पौधों के, तो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है ये, जो हमारा पीच प्राइड एचिवेरिया है, और इसे ग्रीन स्पून भी कहते हैं। और ये जैसे मैंने बताया कटिंग से हो जाता है। इसके बेस्ट जो इसके लिए ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये बड़ा ही अच्छा ग्रो करता है। तो इसको एचिवेरिया जीनस में ये तो बहुत सारी सैकड़ों पौधे हैं, और वो पौधे जो है ना, उनके अपना जो उनका अनूठा रंग होता है, अनूठा सा पैटर्न होता है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। और अमेरिका के मूल निवासी है, कम पानी कम उर्वरक में ये आराम से हो जाते हैं, बस वेल ड्रेन इनको सॉइल चाहिए, और ज़्यादा पानी में बल्कि इसमें फंगस लग जाती है। तेज़ धूप भी नहीं इनको चाहिए, धूप तो चाहिए, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत तेज़ धूप में पत्तियां झुलस जाती हैं, और पत्तियां ही इसकी रौनक है इसकी। तो इनको हम, जो मैंने बताया, रूट हार्मोन में लगा के इनकी पत्तियों को इस तरह लगा देंगे। तो दूसरा पोट हमारा तैयार हो गया। ये इस तरह हम तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो बीच वाला हिस्सा है वो बचा, उसके हम 2 टुकड़े करके उसको भी बाकी पोट्स में हम लगा देंगे। तो ऊपर के हम 2 जो हेड थे, 2 सिर जो थे, वो लगा चुके। अब ये तीसरा जो बीच का हिस्सा है, देखिए इस पोट को हम एक अपना गमला लेते हैं प्लास्टिक का, उसके अंदर हम इसको लगा देते हैं। इसकी भी जो लीफ है उनको अलग तोड़ लिया हमने, और जो कटा हुआ हिस्सा था उस पर फफूंदीनाशक लगा दिया। तो इसको भी हम एक पोट में लगा देंगे। तो ये हमारा सॉइल मिक्सचर में ये भी पौधा, एक पौधा ये भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हमने ऊपर के 2 हेड थे, उनकी पत्तियां, और जो बीच के हिस्से हैं, अब ये देखिए एक बीच का हिस्सा और रह गया, इसको भी दूसरे पोट में लगा देते हैं। तो देखिए हमने जो बीच के 2 भाग किए ना, कटे हुए पे भाग पर फफूंदीनाशक हमने लगा दिया, ये बीच का रूटिंग हार्मोन हमने लगा दिया, जो हिस्सा हमें गमले में रखना है। इस तरह हमने ऊपर के 2 जो हेड है उनको, और नीचे का जो हमारा पोर्शन है उसके 2 भाग करके उसको भी हमने गमलों में लगा दिया, और जो स्टेम बचा उसको भी लगा दिया। देखिए ये स्टेम है, क्योंकि ये फिट नहीं हो रहा था पत्तियों सहित, स्टेम को अलग लगा दी, स्टेम कटिंग को अलग लगा दिया, और जो इसकी लीफ है उनको रूटिंग हार्मोन में लगा के और उनको भी रख दिया। तो ये कुछ दिन में 2-1 सप्ताह में ये जड़ें इसमें से निकलने लगाएंगे, और ये सारी पत्तियां, सभी स्टेम, जितनी भी कटिंग हमने लगाई, एक नए पौधे के रूप में ग्रो करेंगे। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि एक से हम दर्जनों बना लेंगे, तो इस तरह इससे दर्जनों पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये जो लीफ हमारी बची, इनको अलग पॉट में, जो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए, उनको रूटिंग हार्मोन, जो हमारा बायो रूटिंग हार्मोन है, ये इसको हम उसमें लगा लेंगे। देखिए ये है बायो प्लांट रूटिंग हार्मोन।
इसको में लगा लगा के हम अपने दूसरे पॉट्स में इनको लगा देंगे। तो इस तरह हमारे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए, हमने कटिंग के बाद जो लगाए, जितने भी हमारे कटे हुए भाग हैं उन पे हमने फफूंदीनाशक लगा दिया है। देखिए मदर प्लांट आप देख रहे हैं, और ये हमारे जो वो दो हेड थे, दो सिरे थे, दो ब्रांचेस थी, उनके ऊपर जो ये रोसेट उनका पत्तियों का, ये देखिए, और नीचे की जो पत्ती तोड़ी वो लगी हुई, और ये बीच का स्टेम जिस पे, और ये देखिए ये बहुत सारे पौधे, ये मदर प्लांट हमारा था जिसमें बेबी प्लांट नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत सारे गमले तैयार। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।